3,000 मीटर की ऊंचाई पर फंसी दो बहनों ने जिंदा रहने के लिए अपने मोबाइल फोन जूतों के अंदर रखकर नीचे फेंक दिए। उन्हें लगा जैसे ही उम्मीद लेकर गिरा फोन जमीन पर पहुंचेगा, मदद तुरंत आ जाएगी। लेकिन वे ऐसी जगह फंसी थीं जिसे मानो दुनिया भूल चुकी थी। 10 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी कहीं से कोई राहत नहीं मिली। भूख और प्यास दो जहरीले सांपों की तरह उन्हें जकड़ रहे थे, जो किसी भी पल उन्हें निगल सकते थे। तब उन्होंने तय किया कि वे यूं ही बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगी और सारी उम्मीद नीचे गिरे बैग पर लगा दी। उस बैग में पहले से रखा खाना और पानी ही उनके जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद था। मगर सेफ्टी रस्सी इतनी छोटी थी कि बैग तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तभी बहन ने एक साहसी फैसला लिया। कांपते हाथों से उसने रस्सी को अपने कंधों पर कसकर बांधा, गहरी सांस ली और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। तैयारी के बावजूद दोहरी ऊंचाई के उस खौफनाक खालीपन ने उसे अंदर तक डुबो दिया। अचानक उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा और वो टूटी पतंग की तरह गिरने ही वाली थी। लेकिन सालों के क्लाइंबिंग अनुभव ने उसे संभाल लिया। हर कदम उसे ऐसा लग रहा था जैसे धारदार चाकू की धार पर चल रही हो। 3,000 मीटर की ऊंचाई किसी काले भंवर जैसी थी, जहां जरा सी चूक हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। बहुत कोशिश के बाद वो बैग के पास तो पहुंची, पर वो अभी भी उसकी पहुंच से दूर था। बैग सामने होते हुए भी खाई के किनारे लटका सा लग रहा था। उसने दांतों से अपनी सेफ्टी रस्सी खोली, एक पैर सिग्नल टावर पर जमाया और पूरी ताकत से खुद को आगे उछाल दिया। वो जोर से सिग्नल ट्रांसमीटर पर गिरी और फिलहाल खतरे से बाहर थी। नीचे फैली गहराई को देखकर उसकी रूह कांप गई। लेकिन तभी एक और डर सामने आया। वो वापस टावर पर कैसे जाएगी? ऊपर लटकती रस्सी ही उसकी उम्मीद थी, पर वो उसे छू भी नहीं पा रही थी। लिसा ऊपर से चिल्लाकर उसे सावधान रहने को कह रही थी, लेकिन जिंदा रहने की जिद ने उसे हिम्मत दी। उसने बैग से सेल्फी स्टिक निकाली और उससे बैग को रस्सी पर टांगने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, हर हरकत अनिश्चित थी। अचानक उसका पैर फिसला और उसका संतुलन बिगड़ गया। लिसा का दिल मानो रुक गया, मगर बहन ने खुद को संभालकर दोबारा कोशिश की और आखिरकार बैग को रस्सी पर टांगने में सफल हो गई। जैसे ही बैग स्थिर हुआ, वो उसे पकड़कर ऊपर बढ़ने लगी। लिसा पूरी ताकत से रस्सी खींच रही थी और वो धीरे धीरे टावर के करीब आती जा रही थी। तभी एक और हादसा हुआ। उसका शरीर टेढ़ा हो गया और वो लगभग गिर ही गई, लेकिन उसने तुरंत बैग पकड़ लिया और खुद को संभाल लिया। लिसा बिना रुके रस्सी खींचती रही और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे ऊपर खींच लागी। तभी अचानक एक पक्षी ने उसे चौंका दिया। जीने की चाह में उसने उसे पकड़ा और मार कर खा लिया, ताकि थोड़ी ताकत वापस आ सके। कुछ ऊर्जा लौटते ही उसने फैसला किया कि अब वो हार नहीं मानेगी। उसने सेफ्टी रस्सी सीढ़ी के नीचे बांधी और दांत भींचकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था,